हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आफ्ताब स्टडी क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 के लिए इंग्लिश, जिसमें आपको टॉपिक रहेगा हमारा प्रीपोजिशन का। आपको मालूम होना चाहिए कि आपके क्लास 10 में 2 नंबर का एक प्रीपोजिशन भरने के लिए आता है। ठीक है, इस वीडियो में मैं आप लोगों को जितने भी प्रीपोजिशन बताऊंगा, सारे प्रीपोजिशन बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी हैं। इसलिए आप लोग वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आपके 2 नंबर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है मार्क्स 2। बता चुका हूँ मैं आपको, ये 2 नंबर का एक आता है। ठीक है, मार्क्स 2 मतलब 2 नंबर का है। और आपके सामने देखिएगा पहला आ गया है। आपको देखना है, देखिए किस प्रकार से आता है, क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता है, कैसे हमें 2 नंबर मिलते हैं। अगर आप लोग इसमें थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे तो आपके पूरे पक्के 2 नंबर हो जाएंगे। ठीक है, क्या करना है देखिएगा। पहला देखिए, आपके सामने लिखा हुआ है कि द रिंग इज मेड डॉट डॉट गोल्ड। इसके लिए आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं, फ्रॉम, ऑफ, विद। इनमें से आपको यहाँ पर एक फिल करना है। अगर आप सही फिल करते हैं तो आपको पूरे 2 नंबर मिलते हैं। इतना होता है। आप सुनिएगा, थोड़ा सा नियम में सुनते चलिएगा कि द रिंग, और ये सब आए हुए हैं 2020 के। ठीक है, 2020 के आए हुए हैं। ठीक है, ये भी सुनते चलिएगा। तो देखिए लिखा हुआ है द रिंग इज मेड गोल्ड। अब देखिए बताऊं कि जब किसी चीज़ से कोई दूसरी चीज़ बनाई जाती है, जब किसी चीज़ से, मान ली इस चीज़ से मैंने इसको बनाया और इसमें ये चीज़ पाई गई, दिखाई दे, तो समझ लीजिएगा वहाँ पे लगता है ऑफ, और गायब हो जाए तो लगता है फ्रॉम। जैसे लिखा हुआ कि दिस रिंग, माने ये अंगूठी, इज मेड, बनाई गई है गोल्ड, सोने की। जो अंगूठी सोने की बनी हुई है उसमें सोना दिखाई देगा, तो समझ लीजिए क्या लगेगा उसमें, उसमें लग जाएगा ऑफ। तो उसमें आ जाएगा ऑफ। क्या आ जाएगा? ऑफ आ जाएगा। अगला लिखा हुआ है एवरीवन लाफ्ड, प्रत्येक हंसा। ठीक है, एवरीवन लाफ्ड। ठीक है, इतना लिखा हुआ, इसको थोड़ा और जूम कर लेते हैं। ये देखिएगा लिखा हुआ यहाँ पर है कि एवरीवन लाफ्ड डॉट डॉट हिम। अब देखिए, लाफ के बाद हमेशा आता है एट। क्या आता है? लाफ के बाद आता है एट, तो यहाँ पर जाएगा एट आ जाएगा। तो जाएगा एवरीवन लाफ एट हिम। ठीक है, एट हिम, 2 नंबर मिलेंगे आपको। लिखा हुआ द कैट जम्प्ड डॉट डॉट टेबल। क्या लिखेंगे? एट ऑन अपॉन इन, तो हो जाएगा अपॉन। द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल, आपका ये हो जाएगा यहाँ पर। अगला लिखा हुआ है कि व्हाट इज टाइम डॉट डॉट योर वॉच, तो इन फ्रॉम बाई विद। तो देखिए, जब भी टाइम की बात करते हैं घड़ी के द्वारा, तो बाई आता है यहाँ पर, तो क्या जाएगा? बी और बाई, बाई आ जाएगा आपका। ठीक है, बी वाई। आगे देखेंगे, अगला लिखा हुआ है, इसको भी देख लेते हैं हम। लिखा हुआ है कि बी आर प्राउड डॉट डॉट अवर कंट्री। तो बी आर प्राउड, प्राउड के बाद आता है ऑफ। पता होना चाहिए कि प्राउड के बाद क्या आता है हमारा, ऑफ आता है, तो यहाँ पर ऑफ आ जाएगा। आगे लिखा हुआ है आई एग्री डॉट डॉट योर प्रपोजल, इतना लिखा हुआ है। तो देखिएगा, जब कोई सुझाव की बात होता है तो लगाते हैं टू, और कोई पर्सन की बात होती है तो एग्री के बाद लगाते हैं विद, तो इसमें लग जाएगा आपका टू। क्या लग जाएगा? टू लग जाएगा। तो हो जाएगा आई एग्री टू योर प्रपोजल। फिर लिखा हुआ है आई एम प्राउड डॉट डॉट माई सन। मैं आपको बता चुका हूँ, प्राउड के बाद आता है ऑफ आपका, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑफ। तो इस प्रकार से ये आपके देखिएगा 7 आए हुए थे। मतलब क्या है कि आपके पेपर में केवल एक आता है, लेकिन 7 क्यों दिए गए? 7 इसलिए दिए गए हैं क्योंकि यूपी बोर्ड एग्जाम में 7 पेपर बनते हैं, तो प्रत्येक पेपर में एक एक आया हुआ था ये क्वेश्चन। तो इस प्रकार से आपके 7 क्वेश्चन ये हुए। ये 2020 के थे। तो आप लोग इनको कॉपी पे चाहे नोट कर लीजिएगा और चाहे समझते हुए चलिएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग आपके सामने अगले आ गए हैं, इनको भी देख लेते हैं। ये 2019 के हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको जितने भी बोर्ड एग्जाम में आए हुए थे, मैंने सारे बोर्ड एग्जाम वाले ही यहाँ पे उठाए हैं, तो इसलिए उनको अच्छी तरीके से समझिएगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है, इसको देख लेते हैं पहला। तो देखिएगा यहाँ पर 2019 के आए हुए हैं। सबसे पहला लिखा हुआ है कि सीता हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर डॉट डॉट लास्ट नाइट। आपको ये दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर चेक करने वाली बात है कि यहाँ पे सिंस आएगा, फॉर आएगा या फ्रॉम आएगा, ये हमसे कह रहा है। अब देखिएगा यहाँ पर लगता है निश्चित समय होता है तो सिंस, अनिश्चित समय होता है फॉर। तो सिंस लाइन में पिछली रात निश्चित है यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा? सिंस आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा आपका? सिंस। अगर लिखा हुआ है स्टडीज, वह अध्ययन करता है। ठीक है, 8 PM टू 10 PM, मतलब क्या? 8 बजे रात से लेकर 10 बजे रात तक। तो क्या आएगा? सिंस, वाई, फ्रॉम, फॉर। तो मतलब अध्ययन करता है कब से? फ्रॉम जाएगा यहाँ पर। ही स्टडीज फ्रॉम, मतलब से, ही स्टडीज फ्रॉम 8 PM टू 10 PM, मतलब वह 8 बजे से 10 बजे तक अध्ययन करता है। फिर लिखा हुआ है द सोल्जर फॉट, सैनिक लड़े। तो यहाँ पे डॉट डॉट करे, साहस से। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? इसके लिए आपका आ जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा विद। तो हो जाएगा आपका कि द शोल्डर फॉर्ट विद करेज, जो सैनिक थे वो साहस से लड़े। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग इसको फिल करेंगे तो आपके लिए 2 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। मतलब क्या है कि आप लोग अगर एक को फिल कर देंगे अच्छी तरीके से, इसमें राइटिंग का ज़्यादा महत्व नहीं है, क्योंकि आपने अगर फ्रॉम की जगह पर फ्रॉम लिख दिया या ऑफ की जगह पर ऑफ लिख दिया, तो समझ लीजिएगा कि 2 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो ये जो चीज़ होती है ग्रामर में, कि इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ थोड़ा काम करना होता है और पूरे आपको 2 नंबर मिल जाते हैं। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि वाई डू यू नॉट लिसन डॉट डॉट हिम विद टू ऑफ।
इसमें आपको क्या कर फिल करना है, ये चीज़ हमें यहाँ पे चेक करना है। तो ध्यान रखिएगा, लिसन के बाद हमेशा टू आता है, तो हो जाएगा यहाँ पर लिसन टू हिम। इतना काम करने से 2 नंबर प्राप्त होंगे। आगे लिखा हुआ ही हैज़ बीन सफरिंग दैट फीवर। अगर आप पहले वाले वाक्य को पढ़े, लिखा हुआ है सीता हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो समझ लीजिएगा आप लोग यहाँ पर कि सफरिंग के बाद क्या आ जाता है, फ्रॉम आ जाता है। तो क्या लिख देंगे हम लोग यहाँ पर, फ्रॉम करने से आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। और देखते हैं कि 2020 में भी आया हुआ था कि आई एम प्राउड दैट माई सन, ये 2020 का भी आया हुआ था, मैंने आपको वो भी दिखा दिया है। और प्राउड के बाद क्या आता है मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही, ऑलरेडी यहाँ बता दिया था मैंने। प्राउड के बाद आता है आपका ऑफ, तो हो जाएगा कि आई एम प्राउड ऑफ माई सन, मुझे अपने पुत्र पर गर्व है, घमंड है। फिर आगे लिखा हुआ है कि इट हैज़ बीन रेनिंग दैट मॉर्निंग, ये लिखा हुआ है। अब समझने वाली बात यहाँ पर है, ये हमारा टेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। आपको मालूम होना चाहिए कि जब निश्चित समय होता है तो हम लोग सिंस का उपयोग करते हैं, और जब अनिश्चित समय होता है तो हम लोग लगाते हैं फॉर। यहाँ पर मॉर्निंग की बात कर रहा है तो सिंस लगाएगा, क्योंकि मॉर्निंग जो आपका है वो निश्चित है आपका, तो हो जाएगा सिंस। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर आपका हो जाएगा कि इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, 2019 के भी कंप्लीट हो गए हैं, क्योंकि देखिए इसमें भी 7 वाक्य लिखे हुए थे। इसका मतलब क्या है कि यूपी बोर्ड में प्रत्येक वर्ष 7 पेपर बनते हैं। जब आप लोग 2021 में बोर्ड परीक्षा देंगे तो वहाँ पर 1 आएगा, लेकिन 7 पेपर 2021 में भी बनेंगे, तो उनमें 7 आएंगे। ठीक है, अलग अलग पेपर में अलग अलग आता है, ये तो सिस्टम चलता है। अब हम लोग देखते हैं अगला क्या कहता है, इसको भी देख लेते हैं। अब देखिएगा ये जो है 18 का आया हुआ है, इसको देख लीजिएगा आप लोग, सही से समझने का प्रयास भी कीजिएगा, और जितने भी इंपॉर्टेंट है सभी इंपॉर्टेंट है, इसको सही से समझ लीजिएगा। ठीक है, लिखा हुआ है प्लीज राइट दैट इंक। जब इंक की बात करें तो समझ लीजिएगा यहाँ पर आना है इन, क्या आएगा इंक के लिए, क्या आ जाएगा यहाँ पर इन। ठीक है, इंक के लिए आपका आ जाएगा इन, इसको ध्यान रखिएगा। आगे लिखा हुआ है आई एम प्राउड। देखिए प्राउड वाला एक आपको मिला था, 2020 में 2 मिले थे, 19 में 1 मिला था, 18 में भी देखिए आया है आई एम प्राउड दैट माई डाटर। तो प्राउड के बाद क्या आ जाएगा, ऑफ। प्राउड के बाद आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका ऑफ, तो इसमें आपका आ जाएगा ऑफ, लिख देते चलिए यहाँ पर। इसमें आया था आपका इन, 2 ये हो गए। अगर लिखा हुआ ही विल रिटर्न होम, वह घर वापस लौट आएगा 6 o'clock 6 बजे, तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, समझिएगा बात, कब आ जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पर वाई लगाएंगे टाइम के लिए, जाएगा वाई 6 o'clock, ही विल रिटर्न होम वाई 6 o'clock। आगे लिखा हुआ है ही डाइड कैंसर। अब सुनिएगा कि जब किसी की मौत जो होती है बीमारी से हो जाती है, जब कोई भी बीमारी से मर जाए, किसी बीमारी से, कैंसर से, टाइफाइड से, हैजा से, ठीक है, किसी या मधुमेह से, किसी बीमारी से मर जाए, ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पर डाइट के बाद हमेशा ऑफ आता है। जब किसी की मौत हो जाए बीमारी से तो डाइट के बाद लगाते हैं ऑफ। समझ गए आप लोग, यहाँ पर तो हो जाएगा ही डाइड ऑफ कैंसर, कि जब किसी की मौत बीमारी से हो जाती है तो वहाँ पर हम प्रीपोजिशन ऑफ का उपयोग कर लेते हैं। ठीक है, तो इतनी बात तो यहाँ पे कंप्लीट हुई। आगे देखिए अगला लिखा हुआ है 5 नंबर में कि प्लीज लुक दैट द मैटर पर्सनली। प्लीज मैंने कृपया, लुक मैं देखो, दैट द मैटर पर्सनली, मैटर को, मामले को व्यक्तिगत रूप से देखो। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, वो चीज़ बताना है आप लोगों को। तो देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है ऑफ ऑन ऑफ इनटू, तो क्या हो जाएगा प्लीज लुक इनटू, प्लीज लुक इनटू द मैटर पर्सनली, मतलब क्या है इनटू आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब अगर हम आपसे बात करें अगले वाक्य के बारे में कि ही हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर अबाउट ए वीक, वाक्य आया था लेकिन थोड़ा सा लास्ट नाइट था लगभग पिछले वाले वाक्य में, ठीक है, यही तो था पिछले वाले साल में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, इतना ये हो गया। डाइट है अबाउट ए वीक, एक सप्ताह से, पता नहीं कौन सा सप्ताह है, तो क्या लगा देंगे हम लोग, ये पता नहीं निश्चित नहीं है तो अनिश्चित मतलब फॉर लगा देंगे। यहाँ पर क्या लगा देंगे, फॉर। अगर लिखा हुआ है आई एग्री डाइट योर प्रपोजल, ये भी आ चुका है वाक्य, ये भी आ चुका है ना फिर से, तो आई एग्री डाइट योर प्रपोजल, सुझाव की बात करें तो क्या लगाते हैं, टू लगा देते हैं, तो हो जाएगा आई एग्री टू योर प्रपोजल। तो समझ गए होंगे आप लोग यहाँ पर कि प्रीपोजिशन में कुछ भी नहीं करना होता है, इसको हमें सही से तरीके से सीख लेना होता है ताकि हम अपने 2 नंबर को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर सकें। अगर आप लोगों को और विषय की जानकारी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट के बारे में तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और उसकी जानकारी भी प्राप्त करिएगा। अब देखते हैं हम लोग, ये देखिएगा अगले, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला देखिएगा कि द बॉयज हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल दैट 2 hours। मतलब क्या है यहाँ पर, ये काम मतलब कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। सिंस लगाते हैं या फॉर लगाते हैं, मतलब इनमें से हमें कोई एक लगाना पड़ता है। सिंस लगाते हैं निश्चित समय के लिए और फॉर लगाते हैं अनिश्चित समय के लिए। 2 घंटे पता नहीं कौन से, तो क्या लगा देंगे, फॉर लगा देंगे, अनिश्चित समय ना यहाँ पर, ये हो जाएगा हमारा फॉर। ठीक है, अगर लिखा हुआ है कि माई फ्रेंड डज नॉट टॉक, मेरे मित्र बात नहीं करते हैं, टॉक उसका डाइट मी, तो क्या लगाएंगे, विद टू फ्रॉम, तो इसमें लगा लेंगे हम टू, टॉक टू मी। ठीक है, क्या लगा लेंगे आप लोग यहाँ पर, इसमें लगा लेंगे टॉक टू मी। समझ गए होंगे आप लोग, इतनी बात तो आपको समझ में आ रही होगी मेरी। ठीक है, और देखते हैं आगे। आगे देखिएगा द कैट जम्प द टेबल, ये भी देखिए लिखा हुआ है और ये वाक्य जो है आपका आ भी चुका है। ठीक है, द कैट जम्प, बिल्ली कूदी द टेबल इनटू ओवर। अब देखिएगा पहले वाले में इनटू लगाया था क्योंकि वहाँ पे ओवर दिया नहीं गया था ना, तो यहाँ पे ओवर दिया गया तो लिखा दें द कैट जम्प
वहाँ अपॉन दिया गया था, वहाँ पे क्या दिया गया अपॉन, तो यहाँ पे हो जाएगा ओवर, ठीक है, अपॉन दिया गया ओवर हो जाएगा, ठीक है, ओवर। यहाँ लिखा हो आई एम वेरी सॉरी, मुझे बहुत खेद है, बहुत बड़ा दुख है, डैट डैट विंग लेट, लेट होने के लिए कष्ट खेद है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आई एम वेरी सॉरी टू या ऑन या फॉर, तो इसमें हो जाएगा आई एम वेरी सॉरी फॉर विंग लेट, क्या हो जाएगा फॉर, आई एम वेरी सॉरी फॉर विंग लेट। फिर लिखा हुआ है द सोल्जर फॉट, सैनिक लड़े, ये तो फिर से आ गया एक बार, तो फॉट विद करेज, साहस से लड़े ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा विद आ जाएगा, ठीक है विद। आगे देखते हैं, अगला देख लेते हैं हम, देखिएगा अगले में कुछ भी नहीं है। लिखा हुआ है सीता डाइड, दैट डाइड वेस्ट कैंसर, सीता मर गई किससे, कैंसर से मर गई। तो देखिए जब किसी की मौत बीमारी से हो जाती है तो क्या लगाते हैं, ऑफ लगाते हैं, तो ऑफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑफ आ जाएगा यहाँ पर ऑफ। अगला लिखा हुआ है द आर्मी फॉट डैट डैट करेज, तो इसमें भी देखिएगा कुछ भी तो नहीं है, द आर्मी फॉट इसमें क्या लगाओगे विद लगाओगे, इसमें भी आप तो हो जाएगा विद करेज, साहस से लड़े आदमी, सैनिक जो थे वो साहस से लड़े। तो देखिएगा इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें देखिएगा मैं आपको जितना बता रहा हूँ उसमें देखिएगा आप ये भी चेक कर रहे होंगे जो पिछले हाल आए हुए थे उनमें से कुछ फंस रहा है इसमें से, तो देखिएगा जैसे आप लोग इतना पढ़ लेंगे तो उम्मीद करते देखिए जो आपका जो पेपर आएगा तो लगभग जो है 90% तो हो सकता है इसमें से आ जाए, ठीक है, क्योंकि ये देखिए 100% तो नहीं कहा सकता, पता नहीं कौन सा बाकी दे दिया जाए, तो 90% तो मैं कह सकता हूँ कि 90% हो सकता है कि आप जो वीडियो देख रहे हैं इसी से ही आ जाए। तो वीडियो को आप लोग लास्ट से जरूर देखिएगा, ठीक है। और हम लोग अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये लिखा हुआ है, ठीक है, आप लोग इसको भी देख लीजिएगा, सही तरीके से समझना है, ठीक है, इसको सही तरीके से समझना है भी है। अब देखते हैं यहाँ पर आपके सामने पहला लिखा हुआ है कि ही इज़ सफरिंग डैट डैट फीवर, तो आ चुका है कि सफरिंग के बाद फ्रॉम आता है तो हो जाएगा ही इज़ सफरिंग फ्रॉम फीवर, ही इज़ सफरिंग फ्रॉम फीवर, ठीक है, फ्रॉम आ जाएगा यहाँ पर, ही इज़ सफरिंग फ्रॉम फीवर। आगे लिखा हुआ है कि सी इज गुड डैट डैट मैथमेटिक्स, लिखा हुआ है इन फॉर एट विद, तो देखिए इसमें आप क्या भरेंगे, ही इज गुड वह अच्छा है, किसमें अच्छा है, ही इज गुड इन मैथमेटिक्स वह गणित में अच्छा है, क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा ही इज गुड इन मैथमेटिक्स, ठीक है। आगे लिखा हुआ है कि ही हैज़ बीन इल वह बीमार है डैट डैट मंडे, तो क्या करेंगे आप लोग यहाँ पर फॉर फ्रॉम सिंस, तो आप इसमें क्या बनेंगे ये फिल करना है यहाँ पर। तो देखिए निश्चित समय मंडे, तो मंडे है निश्चित, तो निश्चित समय के लगाते हैं सिंस, तो लगा देंगे हम लोग सिंस यहाँ पर, ठीक है। द गर्ल्स हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल खेल रही हैं कब से, 2 आवर्स 2 घंटे से, पता नहीं निश्चित अनिश्चित, ये पता नहीं टाइम में कौन से 2 घंटे, तो उसका मतलब अनिश्चित है, मतलब क्या लगा लेंगे फॉर लगा लेंगे यहाँ पर, क्या लगाएंगे फॉर, ठीक है, इतना ही हो गया। अब देखते हैं 5 नंबर को, लिखा हुआ है द सन सेट्स, सूरज छिपता है पश्चिम में, तो हो जाएगा इन द वेस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट। आगे लिखा हुआ है रामू रीच्ड हिज हो स्कूल, रामू अपने स्कूल पहुंचा डैट डैट एनी डिले, मतलब क्या है बिना किसी देरी के, हो जाएगा यहाँ पर डैट लिखा हुआ है एनी डिले, मतलब देरी के मतलब क्या है बिना, विदाउट एनी डिले, मतलब बिना किसी देरी के, रामू स्कूल पहुंच गया विदाउट किसी मतलब बिना किसी देरी के, तो हो जाएगा ही हैज़ बीन चार्ज दैट थेफ्ट, ये लिखा हुआ है, तो चार्ज तो के बाद आ जाएगा यहाँ पर विद, तो ही वाज चार्ज विद थेफ्ट, तो आपका ये वाला विद हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगला, इसको भी देख लीजिएगा, इसमें क्या है, इसमें भी क्या है, इसमें क्या करना है आपको, इसको भी देख लेना है, ठीक है। अब देख लेते हैं आप लोग, इसको भी देख लीजिएगा, इसमें देखिएगा कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल सा है, पहले देखिएगा इसको देख लेते हैं। ये लिखा हुआ है सीता डाइड, इसको देखिएगा वेस्ट कैंसर, कैंसर से मर गई, यहाँ पे जो कोई बीमारी से मर जाता है क्या आता है ऑफ आता है, ये तो पता है आपको, हटाइएगा उसको। घी इज मेड डैट डैट मिल्क, घी जो है दूध से बनाया जाता है, अगर घी में देखा जाए तो दूध दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा, मतलब दूध गायब हो जाता है घी से, जब गायब हो जाता है तो कोई चीज़ गायब हो जाती है तो आता है फ्रॉम, तो फ्रॉम आ जाएगा यहाँ पर, हटाइए इसको भी। फिर लिखा हुआ है कि माई अंकल विजिटेड मुंबई, 4 नंबर देखिएगा, माई अंकल विजिटेड मुंबई, मेरे चाचा ने मुंबई देखी। और यहाँ पे दशहरा हॉलीडेज मतलब दौरान, दशहरा की छुट्टियों के दौरान हो जाएगा यहाँ पर, तो हो जाएगा ड्यूरिंग, ठीक है, यहाँ पे ड्यूरिंग आ जाएगा, ये देखिएगा आप लोग यहाँ पर ड्यूरिंग लिख लिया। अब देखते हैं 3 और देगा यहाँ पर, 6 से 5 है तो 3 को और अलग कलर से चेंज कर लेते हैं। लिखा हुआ ही इज गुड डैट डैट मैथमेटिक्स, ऐसा एक आ चुका है तो लिख देंगे इन, ही इज गुड इन मैथमेटिक्स। फिर ही हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर अबाउट ए वीक, ये भी आ चुका है, तो इसमें आप क्या भर देंगे, इसमें देखिएगा लगभग 1 सप्ताह से, फॉर भर देंगे इसमें, इसमें आ जाएगा आपका फॉर। अब एक रह गया है, दिस हाउस इज डैट डैट फायर सेंड मी ऑन द फायर ब्रिगेड, तो यहाँ पर हो जाएगा दिस फायर इज ऑन फायर, दिस हाउस इज ऑन फायर, मतलब इसमें आग लग गई, इसे आग बुझाने वालों को भेजना है यहाँ पर, तो ऑन आ जाएगा ऑन फायर। तो देखिए इसमें 6 आए थे और कोई हार्ड नहीं है, 2 नंबर बिल्कुल चुटकी का खेल, मतलब तुरंत 2 नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं अगर आप लोग इसकी अच्छी से अच्छी प्रैक्टिस करते हैं तो। अच्छा ठीक है, देखते हैं आगे, इसको भी देख लेते हैं, अभी ये रह गया है, ठीक है, ये देखिए इसमें देखिएगा पहले द पुलिस रैन, ठीक है, पुलिस दौड़ी दैट डैट द थेफ्ट, मतलब क्या चोर के पीछे दौड़ी, तो यहाँ पे जाएगा आफ्टर, क्या जाएगा आफ्टर, पीछे दौड़ी आफ्टर हो जाएगा, ठीक है।
अगला लिखा हुआ है आई एग्री दैट योर प्रपोजल, आई एग्री टू हो जाएगा, आई एग्री टू योर प्रपोजल, क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा टू। अगला लिखा हुआ है आई डू नॉट पे अटेंशन, आई डू नॉट पे अटेंशन दैट माई प्रॉमिस। तो देखिए पे अटेंशन के बाद आता है टू, आई डू नॉट पे अटेंशन टू माई प्रॉमिस, तो यहाँ पर भी टू आ जाएगा आपका, देखिएगा समझिएगा बात, टू आ गया। देखिए अब आगे देखते हैं, लिखा ही वॉज मेड अवेयर दैट डेंजर, अवेयर के बाद आपको आता है ऑफ, अवेयर के बाद क्या आ जाता है, अवेयर के बाद आता है ऑफ, तो हो जाएगा आई ही वॉज मेड अवेयर ऑफ डेंजर, इतना ही हो गया। इसके आगे देख लेते हैं, आगे लिखा हुआ है ही डिड द सेम दैट माई रिपीटेड रिक्वेस्ट, ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है एज इन स्पाइट ऑफ इन नीड ऑफ, मतलब क्या मेरे रिक्वेस्ट के बाद उसने वही किया, तो इन स्पाइट ऑफ क्या आ जाएगा, इन स्पाइट ऑफ द सोल्जर फॉर, देखिए उतना इंपॉर्टेंट विद कलर हो जाएगा, बहुत बार आ चुका है ये तो तुरंत लगा देंगे हम लोग। ही वाज चार्ज्ड विथ थेफ्ट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, विद आ जाएगा। तो देखिए ये भी हो गया था हमारा पहला, तो देखिए ये तो है वाला रिपीट होता रहता है, मतलब कोई ना कोई तो आता ही रहता है, ठीक है। अब देखते हैं अगले वाले को, देख लेते हैं हम, बस दो बार हो जाएगा, मतलब चौथा वाक्य हो जाएगा, उनको भी देख लीजिएगा। देखिए लिखा हुआ है यू शुड लिव, तुम्हें रहना चाहिए। अब आगे देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर देखिएगा, चलिए इसको देख लेते हैं, यू शुड लिव इतना लिखा हुआ है, दैट योर मीन्स, ये लिखा हुआ है, इसमें क्या फिल करना है ये देखना है। लिखा हुआ है इन विद इन विद फॉर, तो इसमें बताएंगे यू शुड लिव योर मीन्स, मतलब क्या है, तो इसमें तुम्हें विद इन हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, विद इन। फिर आगे लिखा है सीमा यूज्ड दैट लिव इन लखनऊ, तो देखिए यूज्ड के बाद आपको पता होना चाहिए, मोस्टली जो है हम क्या करते हैं, यूज टू का प्रयोग करते हैं, यूज्ड टू, तो यहाँ पे टू का प्रयोग हो जाएगा। आगे लिखा हुआ है कि ही वाज चार्ज्ड, ही वाज चार्ज्ड, तो क्या थे चोरी का मतलब चार्ज लगाया गया, मर्डर लगाया हुआ है, तो इसमें लगाया ही वाज चार्ज, विद लगाते हैं तो लगाएंगे विद, ही वाज चार्ज्ड विद, ठीक है, मर्डर हो जाएगा। फिर हो जाएगा द बॉयज हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल दैट 2 आवर्स, तो क्या हो जाएगा इसके लिए, तो इसके लिए आपका हो जाएगा पता होना चाहिए, इसके लिए आपका हो जाएगा फॉर 2 आवर्स, तो हो जाएगा। आगे लिखा हुआ है द सोल्जर फॉट, सैनिक लड़े, तो हो जाएगा विद करेज, साहस से लड़े, ये देखिए कुछ भी है इसमें नहीं है। द कैट जम्प्ड, यहाँ पे लिखा है द टेबल, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर अपॉन हो जाएगा, अपॉन दिया गया है, तो कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल, ठीक है। एक रह गया अभी, देखिए 6 नंबर रह गया है कि रीतू इज अशेम्ड हरफुली। अब देखिए यहाँ पर जो है, तो देखिए रीता इज अशेम्ड, शर्मिंदा है, रीतू जो शर्मिंदा है किसके लिए, अपनी मूर्खता के लिए, तो हो जाएगा यहाँ पर फॉर, रीतू इज अशेम्ड फॉर हिज हरफुली, मतलब अपनी मूर्खता के लिए कैसी शर्मिंदा है। अब देखिएगा बिल्कुल लास्ट की तरफ चलते हैं, बिल्कुल लास्ट रह गया है, तो मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट थे मैंने आपको सारे प्रीपोजिशन इंपॉर्टेंट बता दिए हैं। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक करके, चैनल से अगर जुड़े नहीं है तो फटाफट से चैनल से साथ भी जुड़ जाएं, ठीक है, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। किसी भी विषय में अगर आपको प्रॉब्लम है, समस्या, दिक्कत, परेशानी, तो फटाफट से आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट कर दें। अब देखते हैं लिखा हुआ है द सोल्जर फॉट दैट करेज, बहुत बार आ चुका है, तो हो जाएगा फॉट विद करेज, पहले में विद बच जाएगा। डिस्ट्रीब्यूट दिस मैंगोज, शीला रीता गीता, जब कोई चीज़ दो लोगों के बीच बांटते हैं, दो लोगों के बीच तो बिटवीन लगाते हैं, ठीक, दो से अधिक के बीच बांटते हैं तो लगाते हैं एमोंग, तो हो जाएगा आपका एमोंग, एमोंग लग जाएगा। आगे देखते हैं यू मस्ट बी अवेयर दैट योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये लिखा हुआ है, तो अवेयर के बाद पता होना चाहिए, अवेयर के बाद आपका आता है ऑफ, तो हो जाएगा ऑफ, यहाँ पर अवेयर के बाद ऑफ, तो हो जाएगा ही हैज़ बीन चार्ज्ड थेफ्ट, तो इसका थेफ्ट आया है, तो चार्ज के बाद आता है विद, तो हो जाएगा ही हैज़ बीन चार्ज्ड विद थेफ्ट, चार्ज के बाद आ जाएगा विद, फिर हो जाएगा थेफ्ट। आगे लिखा हुआ है प्लीज लुक द मैटर पर्सनली, तो इसमें जाएगा प्लीज लुक इनटू द मैटर, ये भी आ चुका है, देखिए सभी आए हुए हैं, इनटू द मैटर पर्सनली। आगे लिखा हुआ है ही हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर अबाउट ए वीक, फॉर आ जाएगा इसमें, ये भी देखिए बहुत बार आया हुआ है, ये भी आपका बहुत बार आया हुआ है, ठीक है, फॉर आ जाएगा। फिर ही हैज़ बीन इल दैट मंडे, तो इसमें क्या आ जाएगा, सिंस आ जाएगा, इसमें निश्चित है ना मंडे, तो आ जाएगा सिंस। अब देखिएगा सभी आए हुए थे, इसमें कुछ करना था ही नहीं मैं, तो मैंने आप लोगों को जितने भी थे लगभग कितने बता दिए होंगे, मैंने आपको 12 से लेकर 20 तक के बता दिए, मतलब 8 साल तक के बता दिए हैं मैंने आपको, 12, 13, 14, 15, 4 और 5, 9 साल के बताए हैं, और 9 63 लगभग मैंने आपको 60 प्लस बता दिए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, और किसी भी चीज़ के बारे में आपको पूछना है तो इसलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा।